नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय DS में आपका स्वागत है। आज की ज्ञानवर्धक कहानी का नाम है एहसास। किसी गांव में अशरफी और दीनू नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे। अशरफी अमीर था मगर दीनू निर्धन। फिर भी दोनों में खूब बनती थी। इधर कुछ महीनों से दीनू आर्थिक तंगी अधिक महसूस कर रहा था। इस कारण वह उदास रहने लगा। अशरफी ने जब अपने मित्र दीनू को इस तरह उदास देखा तो उसने दीनू से उसकी उदासी का कारण पूछा। दीनू ने अपनी जीविका की तंगहाली की कहानी सुना दी। इस पर अशरफी बोला, मित्र, तुम परदेश क्यों नहीं चले जाते? वहाँ किसी भी चीज़ का धंधा कर सकते हो। यहाँ तो तुम्हें सभी जानते हैं, इसलिए कोई भी कार्य कर भी नहीं सकते। दीनू बोला, मियाँ, तुमने जो कहा वह तो ठीक है, किंतु मेरे पास अब इतने पैसे भी नहीं बचे कि परदेश जा सकूं। अगर तुम इसके पहले ही अशरफी बोल पड़ा, क्यों नहीं, एक मित्र होने के नाते मैं तुम्हारी मदद करूँगा। दूसरे दिन अशरफी ने दीनू के लिए खाने पीने का पूरा प्रबंध करके तथा कुछ पैसे उधार देकर उसे परदेश के लिए रवाना कर दिया। परदेश जाकर दीनू अच्छा कमाने लगा और वहीं से अपनी पत्नी को पैसे भेजता था। जब दीनू ने काफ़ी धन एकत्र कर लिया तो वह करीब 7-8 वर्ष बाद अपने गांव लौटा। गांव आकर दीनू अपने मित्र अशरफी से मिलने भी नहीं गया और एक गल्ले की दुकान भी खोल ली। इधर एक दिन अशरफी के घर में डकैती पड़ गई थी, जिससे उसके घर का एक सामान भी नहीं बचा। अशरफी बीमार पड़ गया। उसको अपनी बेटी के ब्याह की भी चिंता थी। जिस तरह पहले दीनू की दशा थी, अब वही दशा अशरफी की थी। कोई दिन तो अशरफी के परिवार को जल पीकर ही रहना पड़ता था। एक दिन अशरफी को ध्यान आया कि उसने बुरे वक्त में अपने मित्र की सहायता की थी। दीनू भी उसकी सहायता अवश्य करेगा। ऐसा मन में निश्चय करके वह अपने मित्र दीनू के यहाँ पहुँचा। दीनू ने अपने मित्र को ना तो बैठने को कहा और ना ही कुछ जलपान ही कराया, जबकि अशरफी सोच रहा था कि मिलते ही दीनू उसे गले से लिपटा लेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अशरफी ने दीनू से जब अपनी गरीबी का वर्णन किया और मदद के लिए मुँह खोला ही था कि दीनू ने कहा, तो मैं क्या करूं, चले आते हैं भीख मांगने। अशरफी का हृदय तो टूट गया। वह बोला, दीनू, मैं तुमसे भीख नहीं, थोड़ी सी सहायता मांग रहा हूँ। मुझे अपनी लड़की का ब्याह करना है। मैं तो सोच रहा था कि देखते ही तुम मुझे गले लगा लोगे, मेरा हाल पूछोगे, पर परदेश से आने के बाद तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए, और जब मैं तुम्हारे पास स्वयं आया तो मुझे बैठने तक को नहीं कहा। अगर मेरी मदद नहीं करना चाहते तो मत करो, पर तुमने मुझसे जो पैसे उधार लिए थे उन्हें तो लौटा दो। दीनू ने कहा, पैसे? कैसे पैसे? मैंने तुमसे कोई पैसे उधार नहीं लिए थे। अशरफी ने उसे पिछली घटना याद कराई तो भी दीनू अशरफी के पैसे लौटाने को तैयार नहीं हुआ। अशरफी बेचारा अपने घर वापस लौट गया। दूसरे दिन अशरफी गांव के प्रधान के घर गया और सारा हाल कह सुनाया। प्रधान ने अपने नौकर से दीनू को बुलवा भेजा। दीनू को लेकर नौकर वापस आया। प्रधान ने दीनू से कहा, क्यों दीनू, तुम अशरफी के पैसे वापस क्यों नहीं करते? दीनू बोला, प्रधान साहब, मैंने अशरफी से कोई पैसे नहीं लिए हैं। अशरफी ने रोते रोते कहा, साहब, दीनू झूठ बोल रहा है। प्रधान के सामने अशरफी और दीनू बहस करने लगे। प्रधान को भी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह और किसके पक्ष में सही फैसला सुनाए। प्रधान ने दोनों को शांत कराया तथा अशरफी से मुखातिब होकर कहा, जब तुमने दीनू को पैसे उधार दिए थे तो उस समय वहाँ कोई था? किसके सामने दीनू को पैसे दिए थे? अशरफी बोला, साहब, मैं इस पर विश्वास करता था, इस कारण गवाही की ज़रूरत मैंने नहीं समझी।
नीम का पेड़ था, उसी के नीचे खड़े होकर मैंने इसको पैसा दिया था। प्रधान ने मन ही मन में कुछ उपाय सोचकर अशरफी से कहा, क्या तुम उस नीम के पेड़ की डंडी ला सकते हो? हाँ साहब, मैं अभी लाया। यह कहकर अशरफी जाने के लिए मुड़ा ही था कि दीनू ने प्रधान से कहा, साहब बैठ जाऊं? प्रधान ने पूछा, क्यों? अशरफी तो बड़ी देर बाद लौटेगा, क्योंकि वह नीम का पेड़ तो बहुत दूर है। प्रधान मुस्कुराने लगा और शीघ्र ही अशरफी को रोक लिया तथा दीनू से बोला, जब तुमने पैसे नहीं लिए तो कैसे जान गए अशरफी बड़ी देर बाद लौटेगा? सीधी तरह से अशरफी के पैसे वापस कर दो, वरना कल पंचायत में तुम्हारी बेइज्जती होगी। अभी तो यह बात सिर्फ मैं ही जानता हूँ। दीनू का सिर शर्म से झुक गया। असत्य की विजय और सत्य की हार कभी नहीं होती, इसलिए दीनू को पैसे वापस करने पड़े। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।